सेकेंड का फर्स्ट नंबर देखोगे आप। पहले इस प्रश्न को समझने से पहले अपना सारा ध्यान यहां पर लाओगे। अपरिमित रूप से अनेक हल, फिर से वही टर्म आ गया, अपरिमित रूप से अनेक हल। जब भी अपरिमित रूप से अनेक हल होगा तो आपको ध्यान में क्या रखना है, इसका जो अनुपात होगा, इसका जो अनुपात होगा वो तीनों आपस में बराबर होने वाला। तीनों को बराबर करेंगे, 2/a-b इक्वल टू 3/a+b इक्वल टू 7/, इतना आप सिंपल सा बराबर करोगे। और फिर क्या करना है, फर्स्ट को थर्ड के बराबर, सेकंड को थर्ड के बराबर, वहां से इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, हम लोग का a और b का वैल्यू निकल जाएगा। प्रयास करोगे ना, प्रयास करो आप, जल्दी से प्रयास करोगे आप, उम्मीद करते हैं अरे क्वेश्चन देख के मत घबराओ, हाँ a-b है, a+b है, कैसे करेंगे, क्वेश्चन देख के मत घबराओ, प्रयास जरूर करो, बनेगा नहीं बनेगा कम से कम वहां तक तो पहुंचोगे जहां पर तीनों को आप बराबर कर रहे हो, उसके आगे तो पहुंचोगे जहां पर आप मल्टीप्लाई करने का प्रयास कर रहे हो, वहां तक तो पहुंचोगे, आपको वहीं तक पहुंचना है, वहीं तक मुझे बस, उसके आगे नहीं बन रहा है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। यहाँ देखो क्या करना है क्या नहीं करना है, इन सारी चीजों को समझेंगे अभी हम लोग, ठीक है। सेकेंड का फर्स्ट नंबर देखते हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ पर अपरिमित रूप से अनेक हल है ना समीकरण युग्म का। एक बार फिर से समीकरण युग्म हम लोग लिख लेते हैं, कहीं कोई दिक्कत होगा तो बोल दियो। ओके भैया ठीक है, बता देंगे। यहाँ पर a+b इंटू वाई है इक्वल टू 3a+b-2 है। क्या करते हैं, चूंकि समीकरण युग्म का अपरिमित रूप से अनेक हल है, चूंकि समीकरण युग्म का अपरिमित रूप से अपरिमित रूप से अनेक हल है, रूप से क्या है, अनेक हल है भैया, रूप से अनेक हल हो रहा है। क्या करना होगा अब सिंपल सा हमको क्या करना है, इसका अनुपात बराबर करना होगा ना। हम जानते हैं क्या होता है, इसका अनुपात बराबर होता है, सिंपल से इसका अनुपात बराबर करता है, वो हम a1 a2 छोड़ देते हैं अभी। 2/a- हम जानते हैं ना 2/a-b बराबर हो जाएगा 3/a+b, लिख दे क्या, वो बोलो तो लिख देते हैं 7/3a+b-2। मेरे ख्याल से आप समझदार हो गए हो, अब इसका अनुपात कैसे बराबर करना होता है वो आपको भली भांति अब समझ में आ चुका है। अब सिंपल सा इस फर्स्ट वाले को इस थर्ड के बराबर, इस सेकंड वाले को इस थर्ड के बराबर करना होगा ना। अब क्या करेंगे हम लोग, इस 2/a-b को बराबर करते हैं 7/3a+b-2 के बराबर कर देते हैं। अगेन फिर यहाँ पर करना होगा, इसको इसके बराबर करना है, 3/a+b बराबर कर दिए 7/3a+b-2 के बराबर कर दिए। ये समझ में आया। और परिमित रूप से अनेक हल था, इसका अनुपात, तीनों अनुपात बराबर होगा। क्योंकि यहाँ देख रहे हैं ऐसा कभी मत हो, या तो सारा का सारा कांस्टेंट टर्म बराबर के एक तरफ हो या फिर बराबर की उस तरफ होना चाहिए। यहाँ पर 7 बराबर किस तरफ है और ये कांस्टेंट आपका बराबर किस तरफ है, इसलिए हम लोग आराम से इसका अनुपात ले लिए, कहीं कोई डाउट नहीं। या तो बराबर किस तरफ हो जाए या तो बराबर की, जैसे यहाँ पर देखो बराबर किस तरफ है ना, तो कोई बात नहीं। वज्र गुणन विधि में मेरा बराबर की इस तरफ ही चाहिए, समझना है आपको भैया, समझ में आ गया। ज्यादा कंफ्यूज ना करिए हमको, दोनों को एक बार जरूर सॉल्व करोगे आप, एक बार जरूर प्रयास करोगे सॉल्व करने का। सॉल्व करो आप जल्दी से। सॉल्व हो गया, बिल्कुल सॉल्व हुआ होगा। यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, कोना को नहीं गुना कर लेंगे ना। और क्या करना होता है, सिंपल सा 7 का मल्टीप्लाई करेंगे 7 का मल्टीप्लाई कर दिया इसके साथ। ओके भैया, मल्टीप्लाई बाद में करेंगे वरना आप कंफ्यूज कर जाते हो। कंफ्यूज नहीं करना है, अगर प्रयास नहीं किए हो जरूर इसको सॉल्व करने का प्रयास करोगे, ठीक है। हल्दी सॉल्व करने का प्रयास करोगे, और प्रयास क्या करना, सॉल्व किए लेना है। यहाँ पर भी सेम वही होगा, 7 का मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर 3 का इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई करते 3 का मल्टीप्लाई किए भैया, कर लिए हम लोग। अगर यहाँ पर 7 का मल्टीप्लाई करेंगे, आराम से आप सॉल्व करोगे, सबको एक तरफ लाओगे, ए वाले को बी वाले को, और घटाओगे, काटा चाटी करोगे, देखोगे क्या निकलता है, ए का वैल्यू बी का वैल्यू। हमें तो लग रहा है कुछ तो गड़बड़ होगा, इक्वेशन निकलेगा, ऐसा हमको फील हो रहा है। क्या पता निकल जाए तो और अच्छी बात है। एक बार प्रयास करो आप जल्दी से, उम्मीद करते हैं प्रयास कर लिए होगे। देखो यहाँ पर रिजल्ट क्या आया होगा वो देखो, यहाँ पर सिंपल सा 7 का मल्टीप्लाई 7a - 7b। देख लो, जब भी हम बोले ना प्रयास करने, गलती ही सही जरूर प्रयास करना है आपको, ठीक है। हमको पता है इसके आगे आप कुछ ना कुछ सॉल्व कर सकते हो, हमको वही चाहिए, कुछ ना कुछ ही आप सॉल्व, ज्यादा नहीं, कुछ ना कुछ ही सॉल्व करो आप, लेकिन सॉल्व करो अपने से, ठीक है। इसके आगे भी कुछ ना कुछ सॉल्व करो आप, रफ कॉपी में सॉल्व किया, कहीं सॉल्व करो, लेकिन सॉल्व करो, ठीक है। सॉल्व करना है ना, जल्दी सॉल्व करोगे, सॉल्व कर लियोगे, बिल्कुल। देखो यहाँ पर अगेन 2 से मल्टीप्लाई 6a प्लस 2b माइनस 4 हो गया। अगेन सबको एक तरफ लेके आते हैं भैया, सबको एक तरफ लेते हैं क्या, बिल्कुल लाना है। देखो यहाँ पर 7a - 7b था, ये आपका बराबर की था -6a हो गया, ये बराबर की था तो -2b हो गया, ये बराबर की था तो +4 हो गया, इक्वल टू 0। अगर अभी तक भी सॉल्व नहीं किया हो ना, दांत तोड़ देंगे आपका। देखो ए वाले को सॉल्व करेंगे, बी वाले को सॉल्व करेंगे, फिर +4 वैसा ही हो जाएगा। ये इक्वेशन बन रहा है, जैसा हमने कहा था वैसा ही हो रहा है, ठीक है। जो हम कहे थे वही हो रहा है। यहाँ पर क्या करना होगा, सिंपल सा 7a और -6a क्या बन जाएगा, देखो ये दोनों,
ये दोनों मिलके आपका 7 और -6 क्या बनेगा भैया, 7 में -6 घटेगा तो एक ही बचेगा, अर्थात सिर्फ और सिर्फ a बचा। ठीक है, यहाँ -7 -2 कितना होता है भैया, जानते हैं हम लोग, -7b और -2b कैसे सॉल्व करते, b का b हुआ है 7 दोनों -9 होता है। ये आपको बहुत 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 अच्छे तरीके से सिखा है। ये दोनों भी सॉल्व हो गया, बच गया सिर्फ +4, तो +4 का +4 = 0 लिख लिए। यहाँ पर एक इक्वेशन बन गया। इस इक्वेशन का बहुत प्यारा सा नाम रखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट रखेंगे। बताओ कहीं कोई डाउट? ना ही डाउट का होता है। अगर यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई किया जाता है, 3 9a + 3b - 6 = 7a + 7b। अब सोचोगे भैया क्या करना चाहिए, सबको एक तरफ कर लेते हैं ना, क्या दिक्कत है। यहाँ बैटरी डाउन हो गया, पता नहीं कहाँ से कहाँ तक हम समझाएं और आपका रिकॉर्ड नहीं हुआ। उम्मीद करते हैं शायद यहाँ से हुआ होगा ना। इसको फिर से समझाते हैं, ठीक है, ध्यान से समझोगे। यहाँ देखो क्या करना है आपको, सिंपल सा, ये तो आपको क्या हम बताएंगे, ये तो आप खुद से सॉल्व कर सकते हो ना। अब सिंपल सा यहाँ क्या कहोगे भैया, सबको एक तरफ लाना है। भाई ये वाले टर्म वहाँ क्या कर रहे हो, आप इधर आओ इधर आओ इधर आओ, ठीक है, मेरे पास आओ। यहाँ पे 9a है ना, सिंपल सा 9 है, सबको पहले लिख लेते हैं। 3b - 6, जो a वाला टर्म और b वाला टर्म है ना, उसको एक तरफ लेके आते हैं। 7a और 7b, ये आपका माइनस में चेंज हो गया। अब यहाँ पर क्या किया जाए, तो हम सेम को सेम वाले के साथ ढूंढेंगे। 9a का दोस्त कौन है, 7a है भैया। यहाँ पर a है, यहाँ a है, काम हो जाएगा ना, बिल्कुल काम होगा। a के बदले में a आ गया, +9 - 7 कितना होता है बता जल्दी से, +2 होता है, काम हो गया। अगर यहाँ b वाले को b वाले के साथ सॉल्व करना होगा, यहाँ पर b b लिख दिए। अब सोचो ना, +3 - 7 कितना होगा, -4 हो जाएगा। खत्म, काम खत्म। बस इतना ही काम करना था। आप अकेला ही बचे हो, -6 वाले भैया, अकेला ही हो आप, कोई बात नहीं, आपको अकेला ही रखेंगे आप। यहाँ -6 = 0 हो गया। अब क्या करना है, अब सोचना है। यहाँ पर a है, 9 है, 4 है, क्या सबसे कॉमन आ रहा है क्या? अगर हम सबसे कॉमन ले लेते हैं 2, तो यहाँ पर भी a हो जाएगा, ये a और a सेम हो जाएगा। विलोपन विधि से आपका काम आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, सबसे a कॉमन, सबसे 2 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ a - 2b - 3 = 0 हुआ। ठीक है, समझ में आ रहा है, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। अगेन फिर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर 2 को बराबर के उधर ले जाएंगे। a - 2b - 3 = 0/2 हो गया। एक काम करें, 0/2 आपका 0 ही होता है, ये तो आपको पता होगा। हाँ, आपको एक काम, इस -3 को बराबर के उधर भेज दो, क्योंकि अभी तक आपको विलोपन में जो है इस टर्म को आपको बराबर के उधर रख करके ही सॉल्व करवा रहे हैं, तो आपको ही आसानी होगा, बराबर के उधर रख दो, वरना ऐसे भी सॉल्व होगा, भले ही आपसे सॉल्व हो जाए, इसलिए ऐसा कर रहे हैं, और कोई बात नहीं। समझना, a की जगह x है, b की जगह मेरा y है। ठीक है, अगर x - 9y = -4 होता तो कैसे सॉल्व करते, ये आपको पता होगा। हाँ जी, देखो यहाँ पर a - 9b, इस +4 को बराबर की उधर ले जाएंगे तो मेरा -4 हो जाएगा। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लिए। यहाँ पर a - 2b = 3, इसको हम इक्वेशन सेकेंड मान लिए। अब यहाँ से आपका दायित्व बनता है, ठीक है, प्रॉपर दायित्व बनता है कि आप इसको सॉल्व करोगे, जल्दी से इसको सॉल्व करोगे, आप जल्दी सॉल्व करोगे इसको। सिंपल सा इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड को सॉल्व करोगे, विलोपन विधि से या फिर वज्र गुणन विधि से सॉल्व करना है। अरे वज्र गुणन विधि से सॉल्व करते हैं ना, ये पूरा चैप्टर वज्र गुणन से हो रहा है ना। अच्छा है, सब एक साइड है, रुको इसको हम वज्र गुणन से सॉल्व करके दिखाते हैं, वरना ये विलोपन से भी सॉल्व होगा। ठीक है, हम आपको वज्र गुणन से सॉल्व करके दिखाते हैं। भैया जी विलोपन से कितना अच्छा हम सॉल्व कर पा रहे थे। अच्छा, विलोपन से सॉल्व किया तो कोई बात नहीं, लेकिन इसको हम वज्र गुणन से सॉल्व करके दिखाते, देखो कैसे सॉल्व होता है। इसको इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन सेकंड मान लिए। कहाँ सॉल्व करते हैं, ऊपर सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ मिटाते हैं इसको, ठीक, मिटाते हैं इसको, हमको a और b का मान ही तो निकालना है ना, तुरंत निकाल देंगे, क्या दिक्कत है। देखो इक्वेशन क्या है, इक्वेशन को पहले लिख लेते हैं। हियर, यहाँ पर इक्वेशन दिया हुआ है, यहाँ समीकरण क्या दिया हुआ है, यहाँ समीकरण दिया हुआ है, हम लोग को समीकरण दिया हुआ है। क्या समीकरण दिया हुआ है, a - 9b + 4 = 0, a - 9b + 4 = 0, एक समीकरण ये है। अगेन a - 2b - 3 = 0, a - 2b - 3 = 0, एक समीकरण ये है। ये 2 समीकरण है, इस दोनों समीकरण को सॉल्व करना है और आपको a और b का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ लिखना होगा वेयर, भैया यहाँ पर तो a और b के फॉर्म में, क्या करे क्या नहीं करे। अच्छा, हम a1 a2 मानेंगे ना, a1 a2 b1 b2 क्या हो रहा है, c1 c2 ये क्या है, समझ में आता है ना। a1 क्या है, यहाँ पर 1 है, इस a का जो भी कोफिशिएंट होगा वो a1 होगा, इस a का कोफिशिएंट यहाँ पर 1 हो रहा है, इस b का, सुन लो एक बार, अपने आप को शांत करो। यहाँ तक बन गया है आपसे, अगर नहीं बना पहले यहाँ तक बन गया, जल्दी से यहाँ तक पहले बनाओ, जल्दी बनाओ, हम रुके हुए हैं आपके लिए, यहाँ तक पहले बनाओ। बनाने के बाद समझना है a मेरा कुछ और नहीं x है, b मेरा कुछ और नहीं y है, यहाँ पर भी a x है b y, समझ के चलो ऐसा। उस इक्वेशन को यहाँ पर लिख लिया हम दोनों इक्वेशन को। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, ये इक्वेशन फर्स्ट है मेरा, ये इक्वेशन सेकंड है मेरा। अब इसको सॉल्व कर रहे हैं। सिंपल सा a1 a2 कैसे निकालते हैं, इस x का गुणांक,
यहाँ x की जगह पर a है, a का गुणांक मेरा 1 है, यहाँ पर भी 1 है तो 1 1 हो गया, ठीक है। यहाँ पर b का गुणांक -9 है, ये -9 ये -2। अगेन यहाँ C1 का वैल्यू +4 और मेरा यहाँ पर -3, ठीक है। आराम से लिख लिए। और भी अगर फॉर्मूला याद नहीं है तब आप लिखोगे आगे। फॉर्मूला अगर याद है तो कोई बात नहीं, अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो लिख सकते हो। फॉर्मूला याद है ना आपको, अगर याद है तो कोई बात नहीं। देखो सिंपल से हमको a का वैल्यू निकालना है ना। फॉर्मूला क्या होता है भैया, जानते हैं हम लोग। इस दोनों को a और b का वैल्यू निकालना है, a और b का वैल्यू निकालना है ना। क्या करना होगा, क्या करना होगा, हम लोग हर में क्या लिखते हैं बताओगे मुझे, हम लोग हर में क्या लिखते हैं भैया, भैया a और b का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हम लोग का हर में आता है। ये छोटी सी बातें ध्यान में रखनी है। a1 और a2 वाले टर्म का जितना भी है ना, a और b वाले टर्म का, उसका क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग नीचे में लिखते हैं। तो करते हैं, क्या होगा, a1 b2 माइनस a2 b1 लिखोगे, a1 b2 माइनस a2 b, बस फॉर्मूला लिख रहे हैं यूं ही, वरना बिना फॉर्मूला का यूज नहीं करने वाले हम। यहाँ पर भी सेम a1 b2 माइनस a2 b1 होने वाला, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर a लिख रहे हैं ना, a समझ के, आपको a समझ के चलना है। यहाँ x है, x के लिए क्या करते हैं हम लोग, b और c का गुणांक लेते हैं ना, b1 c2 माइनस b2 c1, ठीक है। कंफ्यूज मत करना, बार बार बोल रहे हैं। अगेन फिर यहाँ पर b के जगह पर सोच के चलो, मेरा यहाँ पर y है, y के लिए क्या करेंगे, c और a का फॉर्म लेंगे ना, c1 a2 c2 a1, बस इसके आगे सॉल्व करोगे आप जल्दी से। हो गया सॉल्व, सॉल्व हुआ, बोलो सॉल्व हुआ खुद से। सब कुछ लिख दिए हैं आपको, यहाँ पुट करोगे a और b का वैल्यू बताओगे कितना निकलता है। हो गया, हो गया, बिल्कुल हो गया। देखो यहाँ पर क्या करना है क्या नहीं करना है वो देखो। हम लोग सिंपल सा डिनोमिनेटर में क्या करने वाले, डिनोमिनेटर में हम लोग जो है a और b का आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई लिखते हैं। तो सिंपल सा a1 गुना b2 करने वाले ना, 1 गुना -2 आपका -2 हो जाएगा, यहाँ माइनस पहले से है। फिर a2 गुना b1 ना, 1 गुना -9 आपका -9 होगा, बन गया। जो चीज आपका डिनोमिनेटर में होता है वही चीज सेम इसका भी होगा, तो -2 -9 हो गया, बस काम बन गया। अब ऊपर वाले टर्म को लिखेंगे। यहाँ x का वैल्यू, x की जगह a है, x का वैल्यू कैसे निकालते हैं, b और c का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, 9 तिया 27, माइनस गुना माइनस प्लस, अर्थात यहाँ पर 27 हो गया, माइनस पहले से था, 2 चौके 8, माइनस प्लस माइनस अर्थात -8 हो गया, ठीक है। समझ में आ रहा है। सेम आपको b के लिए भी टर्म यूज करना है, c और a का मल्टीप्लाई करते, ठीक है। c और a का मल्टीप्लाई कर, 4 गुना 1 मेरा 4 हो जाएगा, माइनस का माइनस, -3 गुना 1 कितना हो जाएगा, -3 गुना 1 जल्दी बताइएगा भैया, भैया -3 गुना 1 -3 हो जाएगा, बस काम कंप्लीट। इसको सॉल्व करोगे, अभी भी सॉल्व नहीं हुआ है ना, दांत तोड़ देंगे आपका, जल्दी बनाओगे। उम्मीद करते हैं बन गया होगा, a और b का वैल्यू निकल गया होगा, कितना निकला वो देखो। यहाँ पर सिंपल सा 27 + 8, यहाँ पर आपका -2 + 9, इसको सॉल्व करेंगे तो 9 8 7 7 15 35 बटे 7, 7 5 35, 5 निकल गया आपका, अर्थात a का वैल्यू 5 निकल गया। अगर यहाँ पर 4 + 3 बटे -2 + 9 अर्थात 7 बटे 7, आपका b का वैल्यू 1 निकल गया, अर्थात a और b का वैल्यू आपका 5 और 1 निकला हुआ है। और क्या करना है, उम्मीद करते हैं सारा बन गया होगा। अतः a = 5 एंड b = 1, यही काम करना था आपको। अगर सेकंड नंबर क्वेश्चन ये बना सकते हो आप, मुझे पता नहीं था इतना ये लेंथी सवाल हो जाएगा, लेकिन अच्छा लगा बनाने में, इसको बहुत अच्छा लगा, ठीक है। ऐसा ही सवाल होना भी चाहिए, आनंद आया, बनाओगे इसको। उम्मीद करते हैं आप यहाँ से यहाँ तक तो सॉल्व खुद से किए होगे, क्योंकि ये आसान था। जब हम बोले थे आप मान पुट करो और सॉल्यूशन निकालो, कितना निकला होगा, जरूर आप मेरे बात का वैल्यू रखते होगे। अगर वैल्यू रखोगे, जो हम लोग सपना सोचे है ना कि हाँ 95+ आने का, वो जरूर आएगा। ये तभी पॉसिबल है जब हम बोलेंगे खुद से बनाने, और उसको आप खुद से बना रहे हो। और सेकंड स्टेप, आपको डेली क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करना होगा, तभी ये प्रॉपर तरीके से संभव हो पाएगा, वरना संभव नहीं हो पाएगा। ये समझ के चलिए। यहाँ कितना अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, समय है ना, अभी लगता है कुछ ज्यादा समय बीत गया क्या, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम लोग लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे करेंगे करेंगे, चाहे कितना भी समय क्यों ना बीत जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको भी नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन, इस सेकंड नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ही आपको क्या करना होगा, वो सेम वही चीज कहा गया है। यहाँ पर कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं का मतलब क्या होता है, क्या स्टार्टिंग का बराबर होगा और बाद में बराबर नहीं होगा। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ, कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं का मतलब ये समांतर है ना, स्टार्टिंग का बराबर होगा, समांतर, समान, पहला समान होगा बाद में अंतर हो जाएगा।
अर्थात a1/a2 b1/b2 ये दोनों मतलब a1/a2 और b1/b2 ये दोनों बराबर होगा, लेकिन c1/c2 बराबर नहीं होगा। ये समझ के चलो, आराम से बनाओगे बन जाएगा, ठीक है। आप प्रयास जरूर करोगे, प्रयास जरूर करो, बनाओ इसको अच्छे तरीके से बनेगा। क्या लिखोगे आप? पहले तो इक्वेशन आप लिखो बेहतर तरीके से। इक्वेशन क्या है हम लोग का? 3x प्लस वाई इक्वल टू 1, अगेन मेरा 2k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस k माइनस 1 इंटू वाई इक्वल टू 2k प्लस 1 है। अब यहाँ पर क्या करना है? x का टर्म है और y का टर्म है, सोचना है आपको, सोचना है, बस सोचना है। भैया क्या किया जाए? यहाँ पर कोई हल नहीं है ना, यहाँ लिखने चूंकि समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। जैसे हम बोले हैं वैसे आप बनाने का प्रयास जरूर करोगे। हम बताएं आपको, यहाँ समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। अनुपात स्टार्टिंग का बराबर होगा, बाद का बराबर नहीं होगा। कम से कम इसके आगे प्रयास करो, वहां अनुपात तक आपको खुद से आना। हम आपके लिए रुक ही जाते हैं, आप वहां तक पहले पहुंच ही जाओ। कहां तक? स्टार्टिंग का अनुपात बराबर है, बाद का अनुपात बराबर नहीं है, वहां तक जल्दी पहुंचो आप। बन गया होगा? बस ये क्वेश्चन बताएंगे, उसके बाद अंतिम में कुछ देर के बाद इस प्रश्न को सॉल्व करवाएंगे, ठीक है। इस प्रश्न को जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। यहाँ देखो, चूंकि समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, चूंकि समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। जब समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ? देयरफॉर इसका अनुपात 3/2k माइनस 1 बराबर 1/k माइनस 1 और यहाँ पर 1/2k प्लस 1, ये आपस में सब बराबर बिल्कुल नहीं होगा। स्टार्टिंग का बराबर होगा और ये अंतिम वाला बराबर नहीं होगा। ये छोटी सी बातें ध्यान में रखनी है। कैसे हम लोग दिखे? इसका अनुपात लिख लिए, यहाँ एक छिपा हुआ 1/k माइनस 1 लिख लिए और यहाँ पर 1/2k प्लस 1 लिख लिए। हम जानते हैं कोई हल नहीं है, स्टार्टिंग का बराबर होगा, बाद का बराबर नहीं होगा। हम लोग क्या करेंगे? चूंकि ये तो बराबर है ही नहीं, तो सिंपल सा इसको इसके बराबर करेंगे और हम लोग का सॉल्व हो जाएगा और k का मान निकल जाएगा। आप बराबर करोगे तो ये आसानी से सॉल्व होगा, ठीक है। इसको सॉल्व करो, 3/2k माइनस 1 इक्वल टू 1/k माइनस 1। इसको आप सॉल्व करो और k का वैल्यू निकालो। क्या करोगे आप? इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करो। कैसे करेंगे? 3 इंटू k माइनस 1 करोगे और 1 इंटू 2k माइनस 1 को जल्दी से करोगे तो इसको आप ही सॉल्व करोगे, मैं सॉल्व नहीं करूंगा। जल्दी से करोगे आप, इसको आप सॉल्व करोगे, यहाँ से लेकर पूरा इसको आप सॉल्व करोगे। नहीं होगा तब मैं हूं ना, फिर आपको मेरे शरण में आना है, वरना नहीं आना है, बिना देखे निकल जाना है, ठीक है। जल्दी करोगे आप। उम्मीद करता है हो गया होगा सॉल्व। सॉल्व तो हो ही गया होगा। 3 गुना के 3k माइनस 3 इक्वल टू 2k माइनस 1। k को एक तरफ लाते हैं, 3k माइनस 3 माइनस 2k, ये प्लस 2k है, बराबर किधर आया तो माइनस 2k हो गया। ये माइनस 1 बराबर किधर आएगा तो प्लस 1 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब आराम से ये k वाला हम दोनों सबके दोस्त हैं, सेम है। जब सेम है तो खत्म ही हो जाते हैं ना। ये k रह गया, प्लस 3 माइनस 2 प्लस 1 को नहीं लिखते हम लोग, अर्थात 3k में 2k घटेगा तो k ही बचेगा। अगेन यहाँ माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2 होगा इक्वल टू 0, अर्थात k का वैल्यू आपका प्लस 2 आ गया। यही है k का वैल्यू, अतः k का मान 2। अतः k का मान कितना निकला? k का मान बराबर 2। समझ में आ गया, बिल्कुल समझ में आ गया होगा आपको। अगेन हम कुछ देर के बाद इसको भी सॉल्व करवाएंगे। अभी सॉल्व करवा दे क्या? अभी सॉल्व कर लो, ठीक है। इसको सॉल्व ही कर लेते हैं, खत्म ही करते हैं, फिर अगले दिन से मतलब कुछ अगला क्लास भी स्टार्ट करेंगे कल से, ठीक है। इसको सॉल्व ही कर लेते हैं जल्दी।